गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आरपीएस इंस्टीट्यूट जौनपुर में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच में लाए हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड जीव विज्ञान से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो 3 मार्च 2025 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षा में मदद अवश्य करेंगे। इसको आप लोग ज़रूर देखें और देख कर जाएँ एग्ज़ाम देने, और सभी प्रश्न को हल करके अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए, अभी टाइम है। तो जैसा पहला प्रश्न है हमारा, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गुरु बीजाणु जनन क्या है। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। मेगास्पोर मदर सेल जिसको कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग तैयार करके एग्ज़ाम देने जाएं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, बहुभ्रूणता क्या है। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, बहुभ्रूणता क्या है। देखिए, एक बीज में एक से अधिक या अनेक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, पढ़ के जाएंगे। उसके बाद देखिए तीसरा है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो पी महेश्वरी को ही क्या कहा जाता है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहा जाता है। उसके बाद देखिए चौथा है, जिसमें हमको चित्र बनाना है। पहला है अपरिपक्व परागकोश, इसका चित्र आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। परिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट का चित्र, ये दोनों फिगर अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे। उसके बाद पांचवा है, देखिए अनिषेक फलन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए कई तरह के प्रश्न इसमें आते हैं, अनिषेक जनन और अनिषेक फलन। ठीक है, द्विनिषेचन। तो सबसे पहले देखिए अनिषेक जनन किसे कहते हैं, ये वाला देखिए अनिषेक जनन। ठीक है, जब अंड कोशिका बिना निषेचन के ही भ्रूण में बदल जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा क्या है, अनिषेक फलन, द्विनिषेचन। फिर उसके बाद आवृत्तबीजी पुष्प की संरचना, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। फिर अगर जायांग को हम स्त्रीकेसर कहते हैं, स्त्रीकेसर के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक है, ये सारी चीज़ पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए आवृत्तबीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया, और उसके बाद हमको पढ़ना है द्विबीजपत्री का भ्रूण परिवर्धन, इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद शुक्राणु की संरचना। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, टेस्टिस में होता है। ठीक है, शुक्राणु के कितने भाग होते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है। फिगर बना करके सभी भागों का नाम आप अच्छे से क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे पहले भाग को हम शीर्ष कहते हैं, ठीक है, दूसरे भाग को उसके नीचे ग्रीवा होती है, फिर मध्य भाग, फिर टेल, इसको अच्छे से तैयार करेंगे। एवं पोषण प्रदान करने वाली कोशिका का नाम, देखिए पोषण प्रदान करने वाली कोशिका का नाम, तो शुक्राणुओं को पोषण कौन सी कोशिकाएं प्रदान करती हैं, सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। फिर उसके बाद देखिए अगले प्रश्न पे आइए, नर जनन अंग क्या है, इसका सचित्र वर्णन आप अच्छे से तैयार करेंगे, उसके सभी भागों में के नाम। और प्राथमिक जनन अंग पुरुषों का क्या होता है, वृषण होता है, जो शरीर के बाहर स्थित होता है। ठीक है,
उसके बाद सहायक जनन अंग जैसे शुक्रवाहिकाएँ किसे कहते हैं, अधिवृषण किसे कहते हैं, शुक्रवाहिनी किसे कहते हैं, मूत्रमार्ग, सीसन, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, इन सभी के बारे में आप लोग विस्तृत से पढ़िएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा मादा जनन अंग। मादा जनन अंग का सचित्र वर्णन। ठीक है। और अंडाणु का नामांकित चित्र, ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, अब की बार भी यह पूछा जाएगा। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा को देखिए, ये प्लेसेंटा पूछा है। प्लेसेंटा को अपरा कहते हैं, जो भ्रूणावस्था के दौरान माता से पोषक तत्वों या पोषक पदार्थों का परिवहन करता है बच्चे के अंदर, जो भ्रूण में पल रहा होता है। निषेचन क्या है, स्पर्म और ओवम के मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। मादा स्तन ग्रंथियों की संरचना, ये अगली बार पूछा था, अब की बार भी पूछ सकता है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। मानव में भ्रूण का निर्माण या भ्रूण का विकास कैसे होता है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए अगली टॉपिक है जो निबंध टाइप लिखने के लिए आता है, जनसंख्या विस्फोट, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। परिवार नियोजन क्या है, कैसे मतलब जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। यौन संचारित रोग क्या होते हैं, इसको अच्छे से हमको तैयार करना है। ठीक है। उसके बाद रोग किसे कहते हैं, उल्वेधन क्या है, सगर्भता क्या है, वैक्सोटॉमी क्या है, ट्यूबिकोटॉमी क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे अच्छे से आप इसको तैयार करेंगे। फिर उसके बाद पूरा नाम पूछता है, जैसे देखिए IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, फिर उसके बाद IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पात्र निषेचन। फिर उसके बाद ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। फिर उसके बाद पूछता है GIFT गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। फिर उसके बाद पूछता है ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, MTP। ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ठीक है। इसको सहायक जनन प्रौद्योगिकी, इसको अच्छे से क्या करेंगे, तैयार करेंगे आप लोग। फिर उसके बाद अफीम क्या है, इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अनुवांशिकी क्या है, अनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है, वेटसन है। एक संकर संकरण, ठीक है, जब किसी पौधे के केवल एक लक्षण को लेकर हम क्रॉस कराते हैं तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। उसके बाद पूछा है द्वि संकर संकरण, जब दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं, जैसे लंबाई ले लिए, रंग ले लिए। फिर जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, और मेंडल के तीनों नियम। ठीक है। फिर अगला क्या लिखा गया है, मेंडल के नियम। ठीक है। तो मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पे प्रयोग किया था, झुर्रीदार मटर पर। इन्होंने कितना नियम दिए, 3 नियम दिए। कौन कौन से, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र व्यूहन का नियम। तीनों नियम को आप लोग एकदम चार्ट सहित बढ़िया से तैयार करेंगे। उसके बाद देखिए सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षणों का समूह। हमको डाउन सिंड्रोम पढ़ना है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ना है, टर्नर सिंड्रोम पढ़ना है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, टर्नर में 45 हो जाती है। ये तीनों हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक लिखा गया है लिंग निर्धारण। ठीक है, क्या लिखा गया है, लिंग निर्धारण। देखिए तो लिंग निर्धारण हमको किस में पढ़ना है, मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। उसके बाद मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ठीक है। तो जो मधुमक्खी होती है उसमें देखिए N और 2N गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो रानी मधुमक्खी होती है उसमें 2N गुणसूत्र अर्थात 32 गुणसूत्र होते हैं, और जो नर होता है उसमें N गुणसूत्र होते हैं, उसमें 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे आप लोग। फिर अगले टॉपिक पे हम आते हैं आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ इस चैप्टर से हमको देखिए सबसे पहले आनुवांशिक पदार्थ होता क्या है, DNA के बारे में पूरा, RNA, DNA के प्रकार, ZDNA क्या होता है, ADNA, BDNA, फिर RNA कितने प्रकार के होते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। नाइट्रोजनी क्षार क्या होते हैं,
डीएनए पैकेजिंग क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। उसके बाद मानव जीनोम परियोजना, इसको भी तैयार करेंगे। जंपिंग जीन किसे कहते हैं, जो अपना स्थान बदलते हैं। लैक ओपेरान क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। ये हेडिंग हमको क्या करना है, सब अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद स्वास्थ्य किसे कहते हैं, WHO के अनुसार इसकी परिभाषा तैयार करेंगे। रोग किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए अगली हेडिंग है हमारी प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, स्व प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। जो हमारा शरीर निर्माण करता है उसे स्व प्रतिरक्षा, और बाहर से जो हम देते हैं उसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, संक्रामक रोग, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे सर्दी जुखाम कोरोना वायरस ये संक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग। जैसे कैंसर एक असंक्रामक बीमारी है। फिर एड्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। कैंसर, ठीक है। प्रदाह, एक क्वेश्चन है प्रदाह, इसको भी अच्छे से आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे। उसके बाद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, जिसको हम आप लोग को पढ़ाए थे 11 में, RH फैक्टर क्या होता है, इसको, यह एक बीमारी है, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद व्यसन क्या है, ठीक है, ये तैयार करेंगे। फिर प्रतिजैविक, जैविक क्या है, बायोगैस क्या है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। फिर बीटी कपास, बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थ्यूरीजीनियसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी। जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, जैव उर्वरक क्या है। ये सारी टॉपिक अच्छे से हमको क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कैसे किया जाता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे। डीएनए खंडों का पृथक्करण और पृथक्करण होने के बाद जुड़ते कैसे हैं डीएनए के खंड, इसको भी अच्छे से आप तैयार करने हैं। उसके बाद पीसीआर का फुल फॉर्म पूछता है, पॉलीमरिज्म चेन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, इसको भी क्या करना है, अच्छे से आपको पढ़ना है। पीसीआर क्या होता है, ये पूरा अच्छे से इसको तैयार करेंगे, हमेशा पूछता है। उसके बाद देखिए प्लाज्मिड क्या होता है, ठीक है, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड क्या है ये अच्छे से पढ़ेंगे। GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, तैयार करेंगे। इंटरफेरान क्या है ये भी पढ़ेंगे अच्छे से आप लोग। उसके बाद देखिए जीन चिकित्सा, इसको तैयार करेंगे। जीन क्लोनिंग क्या होती है, बायोपायरेसी क्या होती है, GEAC का फुल फॉर्म जीनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, इसको अच्छे से तैयार करेंगे, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद देखिए अगली टॉपिक पर आते हैं, पारिस्थितिकी क्या है, ठीक है, पारिस्थितिकी क्या है, इकोटोन क्या है, सहजीवन क्या है, रेड डाटा बुक, जैव विविधता क्या है, अभ्यारण्य क्या है, बाघ परियोजना क्या है। इन सभी विषय पर आप लोग विशेष गहन अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए IUCN, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, इसका भी फुल फॉर्म आप लोग याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए समयुग्मकी, अगला विषय देखिए समयुग्मनजी तथा विषमयुग्मनजी, अपूर्ण प्रभाविता सह प्रभाविता, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। परागकण का स्वच्छ नामांकित चित्र, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए औषधि वर्णांधता क्या है, ठीक है, जो लाल हरा अंधापन जिसको हम कहते हैं, लोग लाल हरे में अंतर नहीं कर पाते हैं। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है, वर्णांधता भी अनुवांशिक बीमारी है, इसको तैयार करेंगे। चारगाफ का नियम क्या है, निकोटीन क्या है, जो तंबाकू में पाया जाता है, नशीला पदार्थ है। लैमार्कवाद, डार्विनवाद, ये दोनों वाद अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अपघटन को परिभाषित कीजिए, ठीक है, अपघटन क्या होता है,
उसके बाद लास्ट पॉइंट है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसको बहुत गहन तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, इसको भी तैयार करेंगे। ठीक है, अगर ये 25 टॉपिक आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इससे आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और यौनारंभ क्या है, इसको अच्छे से आप तैयार करेंगे। ठीक है, यौनारंभ क्या है, और उसके बाद जितना देखिए फिगर है, नर जनन अंग, मादा जनन अंग, शुक्राणु, ठीक है, बायोगैस, उसमें कुछ फिगर है, फिर मादा स्तन ग्रंथियों की संरचना, ठीक है, और संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, ये सारी विषय पे हम आपको विशेष रूप से इसका आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। और डीएनए पैकेजिंग क्या होता है उसका फिगर भी आप बना सकते हैं, पढ़ाया गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इन सारे प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इससे बाहर आपका प्रश्न पत्र नहीं आएगा। अगर बड़े पैमाने पर अच्छे से व्याख्या सहित इसको पढ़ेंगे तो इसमें लघु उत्तरी तो फंसेंगे ही, अति लघु उत्तरी भी फंसेंगे और बहुविकल्पी प्रश्न भी इससे फंस जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर ये सारे प्रश्न तैयार कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आरपीएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है।